भक्त का भगवान से मिलन है और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, और प्राण प्यारे प्रियतम का प्रियतमाओं का प्रियतम से मिलन है। अब यहाँ पर रासलीला का प्रारंभ हो रहा है। तो ठाकुर जी सुखदेव जी कहते हैं परिचय से, परिचय इन अध्याय को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान अब ताम रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विषम रंथ मनश्चक्रे योग माया उपासत। एक बार क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा की चांदनी खिली हुई थी और उस फुल्ल मल्लिका यानी बेला और चमेली के फूल जगह जगह खुशबू गिर रहे थे। तो भगवान ने उस समय क्या मनश्चक्रे योग माया, अपनी योग माया का आश्रय लेकर के और ये विचार किया कि मैं अपनी जो गोपिकाओं को जो मैं वचन दे आया हूँ उसमें प्रेम रसी की अनुभूति का इनको आश्वासन कराऊं। तो ठाकुर जी ने ये निश्चय करके और ऐसा विचार किया। तो हे परीक्षित सुनो। तडोद्राय कपूव करेर मुखम प्राच्या विलंब रुडेन संतमयी। प्राची दिशा में, पूर्व की दिशा में चंद्रमा अरुणिमा लिए उग रहा था, धीरे धीरे उग रहा था और वो ही बड़े आनंद में आ रहा था चंद्रमा के। आज तो मेरे वंश के में भगवान ने जो अवतार लिया है तो आज तो हमें बहुत ही उपकृत और हो गया। सचर्षणी नाम मुद्गाचामो प्रजनम प्रेम प्रियावत दर्शनम। जैसे कोई गृहिणी प्रिया, गृहिणी पत्नी पति के विदेश चले जाने के कारण और फिर वो लौट के आ जाए तो प्रसन्न होती है, ऐसे ही प्राची दिशा चंद्रमा के उगने से इतनी प्रफुल्लित हो गई कि विलंब संतवई चर्षणी, और सारे अपने सुख दुखों को मिटाते हुए और वायु में सुगंध बहने लगी। दृष्टवा कुमुदंत मुखमंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविंद रंजितम जगौकल बाम दृशाम मनोहरम। और उस रात्रि को देख करके जो तरुणियां थी, गोपिकाएं थी, उनका मन को हरने वाला ठाकुर जी ने वो गीत सुनाया। और कैसा गीत सुनाया? तो जो गीत को सुन करके, पहले ही गीत को सुन करके चंद्रमा का मुख ऐसा हो गया जैसे लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से मिलने जा रही हो, इतना अति सुंदर चंद्रमा हो गया। अब देखिए 2 श्लोक के बाद में अब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये आचार्य सारे लोग इस गीत को कह करके, इस श्लोक को कह करके सारी रास पंचाध्याय खत्म कर देते हैं। एक एक श्लोक का आनंद लेंगे हम। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निसम्य मैंने कहा ना, निसम्य जो है 1000 बार आया होगा इसमें। निसम्य का मतलब है सुनकर। तो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उस गीत को सुन करके जो अनंग का वर्धन करने वाला था। अनंग कहते हैं कामदेव को और अनंग कहते हैं प्रेम को। अनंग का एक रूप प्रेम भी है, क्यों कामदेव भी अशरीरी है और प्रेम भी अशरीरी है। तो एक बार कामदेव ने विचार किया कि मैंने सारे जितने देवता हैं और जितने अपने को ईश्वर बनते हैं सबको ठग लिया। ब्रह्मा जी को मैंने ठग लिया, भोले बाबा को मैंने परेशान कर दिया, इंद्र को मैंने ठग लिया, ये ठाकुर रहे हैं। एक दिन जो है आमना सामना हो गया ठाकुर जी से। बोले हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ। तो ठाकुर जी तो मन की बात, मनश्चक्र है, वो तो हर एक की मन की बात जानते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भैया होगा जरूर। मैं जब रास करूंगा तो रास मंडल में आप पधारो। तो रास मंडल में पधारे हैं कामदेव अपना बाण लेकर के। उन्होंने कहा मैं सहस्रों प्रियाओं के साथ, प्रीतमाओं के साथ मैं रास करूंगा, अगर तुम मुझे अगर आप मुझे प्रभावित कर सके तो मैं आपका कृत दास बन जाऊंगा, यानी आपका चेला बन जाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही ठाकुर जी ने। ब्रज स्त्री कृष्ण गहित मानसा, ब्रज की जो गोपिकाएं थी वो तो कृष्ण के
मन के अनुसार चलने वाली थी। आजग्म मुरण्यो अन्य मल दितो चिदवा सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। जैसे ही बंसी बजाई तो जो पहले जो गोपिकाएं मिली थी, मैंने आपको बताया था कि मैं सभी को इनवाइट करूंगा, सबको आमंत्रित करूंगा, तो सभी मेरे रास मंडल में आना। तो आजग्म अन्योन्मल अच्छित द्योतमा, सारी एक एक करके और बंसी की धुन कर को सुन करके, और जहां बंसी बज रही थी वहां द्रुत गति से जाने लगी। और यहाँ क्या सुखदेव जी कह रहे हैं कि किसी ने किसी को बताया नहीं, एक दूसरे से भेद को छिपा करके और चितोद्यमा चलने लगी। क्यों चलने लगी भैया? जब एक बार सभी सामूहिक निर्णय हुआ, ठाकुर जी ने सभी से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, तो एक एक करके क्यों गई है? किसी ने किसी को बताया क्यों नहीं? संयंत्र कांतो जब लोल कुंडला, क्यों नहीं बताया? रज और तम से बना हुआ शरीर सत प्रधान थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने कहा हो सकता है ठाकुर जी मुझे ही बुला रहे हो। उसने कहा ठाकुर जी वही बुला रहे हो। ये गीत जो है, जो प्रेममयी जो गोपिकाएं थी या दास भाव की गोपिकाएं थी, उन्होंने ही सुना केवल, और किसी ने नहीं सुना। वो जो वेणु गीत था वो सारे ब्रह्मांड के जीव अचर और सब लोगों ने सुना। तो यहाँ पर अनंग शब्द आएगा, प्रेम की अभिवृद्धि के लिए मैं रास करूंगा। अब प्रेम के बड़े प्रकार हैं। यहाँ ठाकुर जी परिच्छेद ने प्रश्न किया है कि ठाकुर जी से प्रेम करने का क्या मतलब? ठाकुर जी को तो सभी प्रिय है भाई। लोक लाज में, समाज में प्रेम भाव चलता है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रेम के अनन्य रूप हैं। जैसे अनंग कामदेव अशरीरी है, वैसे प्रेम भी अशरीरी है। देखो सुखदेव जी परिच्छेद से कह रहे हैं, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, और जो पुत्र का पिता के प्रति प्रेम होता है उसे सेवा कहते हैं। जो भाई भाइयों में जो प्रेम होता है, आप सब लोग जानते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परिचय से। और माँ का जो बेटी के प्रति प्रेम होता है उसे ममता कहते हैं, ममता। और पिता का पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है वो उसे स्नेह कहते हैं। और पत्नी के प्रति जो पति का प्रेम होता है उसे वासना कहते हैं। क्योंकि प्रजा की संतति के लिए वासना का मय प्रेम होना जरूरी है। और लौकिक वस्तुओं के प्रति जो प्रेम होता है उसे कामना कहते हैं, मत इच्छा। प्रेम के इतने रूप बताए, अभी और बताएं। तो परिच्छेद कह रहे हैं सुखदेव जी से कि ये सब बातों से निरर्थक बात है, मत बोलिए गुरुदेव। मुझे तो वो भक्तों भगवान की कथा सुनाइए तो सुनो। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति कहते हैं, और जो अपूर्व प्रेम होता है उसे शरणागति कहते हैं। प्रेम के इतने रूप हैं। तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो गीत सुनाया है क्लीम, जैसे ओम शब्द जो है व्याहृति में जैसे ब्रह्मांड में रहता है, व्याप्त रहता है ओम, वैसे क्लीम शब्द जो है ये भी ओम के बराबरी है। तो ये ठाकुर जी का, जैसे हम हरि के श्लोक की शुरुआत ओम से करते हैं, तो ऐसे ही वैष्णव मंत्रों में क्लीम शब्द लगाया जाता है। तो ठाकुर जी ने क्लीम शब्द लगा करके बांसुरी का वादन किया है। तो क्या कह रहे हैं? तो गोपिकाएं जो थी वृंदावन में, नंदगांव में, कामवन में, दीघ में, मथुरा में और जितना बृहद क्षेत्र था, जब बंसी बजाई ठाकुर जी ने तो केवल उन्हीं को सुनाई थी जो प्रेमाश्रयी शाखा की जो गोपिकाएं थी या दास भाव की जो गोपिकाएं थी, और अन्य को नहीं सुनाई थी। तो क्या कहते हैं? द्वैन तो अभियुए काशी दोहम हित्ता समुत्सुका। जो गायें धो रही थी, गायों को दूध धो रही थी, वो गायों को धोताई छोड़ करके काश्चित देहम हित्वा समुत्सुका, और जो दूध को औटा रही थी वो औटे हुए दूध को छोड़ करके भागी। पता जो होगा सो होगा, हम तो ठाकुर जी की बंसी की तरफ जा रहे हैं। पयो अधिसत्यम संयाव मनुद्यास्यापरा यही। और कुछ लोग, कुछ महिलाएं संयावर कहते हैं लपसी को, कुछ जो है लपसी बना रही थी, उसे अधूरी बना करके ठाकुर जी की तरफ भागी। इतना बड़ा प्रेम था गोपिकाओं का।
परिवेशेंत स्थित्वा पायंतम शिशूनपय। कुछ वस्त्र पहन रही थी तो वो बिना वस्त्र पहने ही जो जैसे कंचुकी धारण कर रही हैं तो कंचुकी की बटन नहीं लगाई, वो ऐसी भाग छूटी। देखियो कितना प्रेम। पायंतम शिशून, और जो बच्चों को दूध पिला रही थी बच्चों को दूध पिलाकर बिना पिलाई भाग छूटी। शुश्रूषंत पति ने, और जो पतियों की सेवा कर रही थी वो बिना पतियों की सेवा किए ही भाग छूटी। काश्चित दशरयो अंत्यो उपास्य भोजनम, और कुछ तो भोजन कर रही थी वो भोजन को ही छोड़कर भाग छूटी। लिम्पत्य ब्रह्मचर्यो, कुछ जो है होठों को सजा रही थी, लाली लगा रही थी, लिम्पत्य लिपस्टिक लगा रही थी, लाली। ब्रह्मचर्यो अन्या, और कुछ तेल और उत्तम कर रही थी, उसको छोड़कर भागी। अन्यंत काश्च लोचने, और कुछ तो अंजन में, आंखों में अंजन लगा रही थी, सुरमा लगा रही थी, वो भी जो है सब सुदूत भूल गई। व्यस्त वस्त्र भ्रणा, और अस्त व्यस्त वस्त्रों से जैसे थी वैसे ही जो है भाग छूटी। काशितम कृष्णातम वेयु, और कृष्ण के निकट जाने के लिए उतावली होकर के भागी गई तेजी से। तो जब तेजी से जा रही है तो सुखदेव जी कह रहे हैं स यत्रो कांतो जवलोल कुंडला, कानों के कुंडल जैसे भाग रही है वो, तो कानों के कुंडल आगे आगे भाग रहे हैं कि हमें अभी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे यार। वो स्वयं गोपिकाओं से आगे भाग रहे हैं, जवलोल कुंडला, अपने भाग्य को सराह रहे हैं। अब ता वीर माना पतिव, कुछ गोपिकाओं को उनके पतियों ने रोक लिया कि कहीं नहीं जाओगी। पितृ भ्रात बंधु, भाई बंधुओं ने रोक लिया, जबरन कमरे में बंद कर दिया। गोविंदा गोविंदा मानो न निवर्तन मोहिता, और वे न जा सकी तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और आत्म तत्व से ठाकुर जी के पास चली गई। शरीर वहीं पड़ा रह गया, मरी नहीं, योग से उन्होंने शरीर छोड़ दिया और आत्म तत्व से वहां ठाकुर जी के पास चली गई। अंतर्ग्रह गताम कासित गोपियो अलब्ध विनर्गमा, कृष्णम तद्भावयुक्ता तद्दिर मिलित लोचना। अब उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं और इतनी सिद्धबुद्ध भूल गई कि जो गहने पहन रही थी, जो पैर की पायजेब है वो तो कंधे पर लटका ली, और जो नाक की नथुनी है वो कान में लगा ली। इतना विशद प्रेम, इतना शरणागति से प्रेम करने वाली वो गोपिकाएं और ठाकुर जी के उस बंसी वादन के लिए चली हैं। तो आज हमारा ठाकुर जी से जीव का परमात्मा से मिलन होगा, जीव का जीवात्मा से होगा, और मिलन होगा हमारा। हम जो लाखों वर्षों से जो हम तपस्या कर रही थी, जो गोपिकाएं जो थी, मैंने आपको पहले बताया, कुछ तो वेद की ऋचाएं थी। तो कहीं हम ठाकुर जी जब जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तो ब्रह्मा जी से कहा हम तो जा रहे हैं, हम तो ये महात्मा ने बोल बोल करके सुखा दिए। कुछ सिद्धा ऋषि थे त्रेतायुग के, कुछ ठाकुर जी के साथ आए थे देवता। ये सारी 4 तरह की जो गोपियां थी ये ठाकुर जी की अनन्य भक्ता थी। तो जैसे जो बैठी थी वैसे ही चल दी। मुरली मधुर बजाई हरि ने, मुरली मधुर बजाई रे, मुरली मधुर बजाई हरि ने, मुरली मधुर बजाई रे। जो जैसे बैठी थी तैसे वैसे ही उठ धाई रे, मुरली मधुर बजाई हरि ने, मुरली मधुर बजाई रे। दूध दुहो दुह तोई छोड़ो, कुछ दूध रही ओटाई रे। दूध दुहो दुह तोई छोड़ो, कुछ दूध रही ओटाई रे। कुछ चूल्हे पर बैठी बैठी लपसी रही पकाई रे। जो जैसे बैठी थी वैसे वैसे ही उठ धाई रे। सब भागी है सारी गोपियां। कुछ लहंगा फरिया पहने रही, कुछ लहंगा फरिया पहने रही, कुछ बच्चों को दूध पिलाए रही। कुछ पति सेवा में लीन रही, कुछ पति सेवा में लीन रही, कुछ तो भोजन पाए रही, कुछ भोजन कर रही थी। मधुर टेर सुन प्यारी बंसी की वैसे ही उठ धाई रे।
मुरली मधुर बजाई हरि ने मुरली मधुर बजाई रे। कुछ अधरों को रचा रही, कुछ काजल रही लगाई रे। कुछ कुवटन में मस्त रही, कुछ मेहंदी रही चिपकाई रे। जो जैसे बैठी थी तैसे वैसे ही उठ धाई रे। तन मन की कुछ सुध खो बैठी, तन मन की सब खुद सुध खो बैठी। पायल गल लटकाई रे, पायल गल लटकाई रे। कमर कोंदनी कंधा डारी, कुछ ने पति खाट उल्टाई रे। कब पड़े रहो यहाँ, हमारे बस की लिए सेवा करना, हम तो ठाकुर जी के प्रेम के अनुभूत होकर के जा रहे हैं। कमर कोंदनी कंधा डाली, कुछ ने पति खाट पलटाई रे। मुरली मधुर बजाई हर ने मुरली मधुर बजाई रे। जो जैसे बैठी थी तैसे बैठे वैसे ही उठ धाई रे। इस तरह से सारी गोपियां हमारी इकट्ठी हुई ठाकुर जी के वहां, जहां बंसी वादन हो रहा था बंसी बट में। दुष्य पृष्ठ रहती वृता दुता शुभम ध्यान प्राप्ता अच्युत श्लेषा निर्वत्या क्षीण मंगला। श्री कृष्ण के परम प्रेम में व्याकुल होकर के कुछ दासी भाव की गोपियां, कुछ कामातुर गोपियां और कुछ प्रेम बल्लभा गोपियां शीघ्रता से और उस स्थान पर पहुंच गई जहां बंसी वादन हो रहा था। तमेव परमात्मानो जार बुद्धिया संगता जहुर गुणमयम देयम सत्य क्षीण बंधता। सुखदेव जी कहे परीक्षित कुछ तो जार बुद्धि से गई थी काम के वसीभूत होकर, और कुछ दास्य भाव से सेवा भाव से गई थी, और कुछ मधुर भाव से गई थी प्यारे के दर्शन के लिए। तो परीक्षित कह रहे हैं, आप सुखदेव उल्टा प्रश्न किया सुखदेव जी से परीक्षित ने कि गुरुदेव कृष्णम विधुम पर कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रभाव परमास्तासा गुणाधियम कथम। ठाकुर जी की तो ब्रह्म संबंध तो रहा नहीं गोपिका का, जार संबंध रहा। तो ठाकुर जी कृष्ण विधुम परम कांतम प्रेमी के रूप में उन्होंने भेजा, तो ये लौकिक का विचार नहीं है। राजा परीक्षित प्रश्न तो करेंगे जब गुरु जी से अपने से। तब तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, ठाकुर जी में प्रेम बुद्धि होना अपचार नहीं है, वो सभी के परम पिता हैं और परम पति हैं। इसलिए कुछ तो परम पति मान करके और उनकी बंसी ध्वनि में को सुनने के लिए गई। सुखो वाचा सुखदेव जी कह रहे हैं उक्त पुरस्ताद तंते चैद्य सिद्धि में यथागत है द्विसन्नप ऋषिकेशं किमुता द्योच जया प्रिया। परीक्षित क्या जार पुरस्ताद चैद्यम, ठाकुर जी को तो जिस भाव से भजो उसी भाव से ठाकुर जी मिल जाते हैं। अब यहाँ उदाहरण देते हैं कि पहले पूर्व काल में चैद्य शिशुपाल ने चैद्य नरेश शिशुपाल ने तो बेर भाव से प्यार किया था, तो उसको भी गति दी। द्विसन्नप ऋषिकेशं किमुता द्योच अजप्रिया, जो प्रेम से व्यवहार करेगा क्या उसको जो है मुक्ति नहीं देंगे, क्या उसे नहीं अपनाएंगे? जब शिशुपाल जैसे आदमी को जब उन्होंने मुक्ति दे दी तो प्रेम जो कर रहा है उसे नहीं अपनाएंगे। नृणासमेय सिरे सार्थाय भक्ति भगवतो नृपय अव्ययस्य प्रेमस्य निर्वणस्य गुणात्मा। ठाकुर जी तो समदर्शी हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। तुम जिस भाव से उनको भजोगे उसी भाव से आपकी मुक्ति भक्ति और शक्ति और शांति सब प्रदान करेंगे आपको, जिस भाव से आप भजोगे। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कामम क्रोधम भयम इसने मैक्यम स्वहृद बेवच। काम से भजो, गोपिकाओं ने काम के वशीभूत होकर के उनको पति माना तो उनको इसलिए उनका उद्धार किया। क्रोधम हिरण्यक से पुणे हिरण्यक रावण ने क्रोध से ठाकुर जी को पाया। भयम कंस ने भय से हर समय भयाकुत रहता था, काला 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 उसने भय से प्राप्त किया। इसने मैक्यम और जो गोपांगना है और ब्रज के जितने भी नंद बाबा और बसदेव हैं इसने स्नेह से प्रेम से पाया। और स्वर्ग में और जो इतने संगी साथी हैं ये इनके मित्र बंधु बना करके इन्होंने
प्रेम पाया, मित्रता कर गए। नित्यम हरो विदतो यान्ति तमिताम हिते। तो हरि भगवान के प्रति तो कैसे भी प्रेम करो भैया, सभी अच्छी तरह से, वो तो जो जैसा भजेगा वैसे ही उनको प्रेम प्रदान करते हैं। ताम दृष्टांत कामायताम भगवान प्रयोजित है अवदत बदताम श्रेष्ठो वाचक पैसे भोजनम। भगवान ने देखा कि सारी गोपिकाएं घटी होकर के आ रही हैं, ताम दृष्टवा अंतिक मायाताम, मेरे पास आ रही हैं, अपने पास आया देख करके भगवान प्रयोजित है। सारी बालिकाएं मेरी बंसी धुन कर सुन करके आ रही है, गोपांगनाएं। अवदत बदताम श्रेष्ठो वाच, तब उनसे उन्होंने ठाकुर जी ने कहा, अब ठाकुर जी जो भाषण देने में प्रवीण है, तो यहाँ ये कह रहे हैं अवदत बदताम श्रेष्ठो वाच है, जो भाषण देने में बहुत कुशल है, अब वो उनको भाषण दे रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागा, हे सौभाग्यवतियों, आपका स्वागत है, पधारो। प्रेम किम करवाणे में, अब यह ठाकुर जी उल्टे बोल रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रेम किम करवाणे, आओ पधारो हे महाभागा, पधारो, बताओ मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं, क्या सेवा करूं आपकी। ब्रजस्या नामयम कस्यम ब्रूता गमनम कारणम। अरे ब्रज की गोपियों, ब्रूता अपने आने का कारण तो बताओ, आप किस कारण से आई हो। कहां तो बंसी की ध्वनि से बुला रही है, कहां उल्टा प्रश्न कर रही है। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रत्यातम व्रजम नेयम स्थेयम स्त्री सुमध्यमाम। ये भयंकर रात्रि है, रजन्येषा, ये भयंकर रात्रि है, घोर रूपा अंधकार है। अब कहां तक चंद्रमा जो है उजाला कर रहा है, घोर चांदनी है, बड़ी सुगंधित है, और ये चंद्रमा प्रसन्न हो रहा है। ठाकुर जी उल्टा कह रहे हैं घोर रूपा, आज अंधेरा कहां से आया, तो डरा रहे हैं उनको, तुम लौट जाओ यहाँ से। घोर सत्व निसेविता, अरे यहाँ जंगल में वन वनांचल में हिंसक जंतु जानवर घूम रहे हैं। प्रत्यातम ब्रजम, अरे तुम लौट जाओ, लौट जाओ। ने स्त्री सुमध्यमाम, हे सुंदरियों आप शीघ्रता से लौट जाओ। मातरे पितरे पुत्रा भ्रातरम पतेश्च विचिन्वत हे प्रसन्तो मां कृड बंधु साधु। आपके माता पिता पुत्र भाई और पुत्र और मित्र आपका इंतजार कर रहे होंगे। यह प्रसन्तो मां कृड बंधु साधु, उनको साधु पुरुषों को दुख देना समीचीन नहीं है, इसलिए आप लौट जाओ। ठाकुर जी पहले तो बुला रहे हैं, लौट जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रजितम, चंद्रमा की जो किरणें यहाँ पर अच्छी अच्छी किरणें और सुंदर किरणें पड़ रही हैं वन वनांचल में, और फूल खिले हुए हैं यमुना की पुलिन में। आपने इसके दर्शन कर लिए, अगर इसलिए आई हो तो आपने दर्शन कर लिए, तो लौट जाओ, लौट जाओ। तद्यातम आचरम गोष्ठम सुश्रुतम पतिन सती कृदंत वत्सा बाला स्थान पायस वेत। तद्यातम आचरम, अब तुम ज्यादा देर मत करो, मां चिरम, देर मत करो, शीघ्रता करो। सुश्रुतम पतिन सती, तुम सती, तुम सती हो, पतिव्रता स्त्री हो, अपने पतियों की सेवा करो। कृदंत वत्सा बालास, अरे आपके बछड़े और बच्चे वहां कृदंत रो रहे होंगे, चीत्कार कर रहे होंगे। तान पायत दुयत, अरे उनको जाकर शीघ्र दूध पिलाओ। अथवा मेघ भेष निजाय भवत्यो यंत्र तासया आगता है युपपन्नम व प्रियंते मई जंतव है। अथवा तुम मेरे प्रेम के वशीभूत होकर आई हो तो मेरे दर्शन कर लिया। यंत्र तासया आगता है युपपन्नम व प्रियंते मई जंतव है, अगर दर्शन कर लिए, ये भी आपकी इच्छा पूर्ण होगी तो फिर भी लौट जाओ, जाओ शीघ्र जाओ। भर्तु सुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्म है माया तद बंधुनाम च कल्याण है प्रजानाम च अनुपोषण। अब खाम का वो तो बेचारी चुपचाप खड़ी है और वैसे ही ठाकुर जी उपदेश दे रहे हैं। भर्तु सुश्रूषम, पति की सेवा करना आपका परम धर्म है। बोली जाती थी इस बात को। भर्तु सुश्रूषम परो धर्म है माया, एक निष्ठ होकर के उनकी सेवा करो। आप पतिव्रता स्त्री हो,
तद बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम चान पोषण, और अपनी संतान का, पुत्र पुत्रादि का, भाई बंधुओं का पोषण करो। जाओ। इतनी कहने के बाद में अब उनका रोष बढ़ता जा रहा है गोपिकाओं का। द्वैशीला दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपीवा, इसको आचार्य बताते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं गोपिकाओं से कि आपका पति चरित्रहीन हो, दुर्भग हो, अभागा हो, भाग्यशाली हो, उसमें कुछ ना हो, धनीहीन वगैरह हो, कुछ ना करता हो, वृद्ध हो, जड़ो मूर्ख हो, रोगी हो, धनो अपे वा, चाहे वो निर्धन हो, पति स्त्री हतव्य लोके पातकी, आप उसको त्यागना नहीं चाहिए। आप पति का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि लोके पातकी, अगर आपकी स्वर्ग जाने की इच्छा है तो उसकी सेवा करिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। अस्वर्ग समयस्यम च फल्गुग्रच भयावम, देखो ऐसा काम करने से आपको नरक की प्राप्ति होगी। अस्वर्ग फल्गुग्रच भयावयम जुगुप्सम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रियां, देखो जार पति, अब लौकिक रूप में उनको समझा रहे हैं। वो ये तो कह नहीं रहे कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, मुझसे प्रेम करने से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो वो कह रहे हैं जार पति से प्रेम करने से तुमको समाज में निंदा का भाजन बनना पड़ेगा, इसलिए तुम लौट जाओ शीघ्र। अब वो क्या कह रही है, वो तो गोपिकाएं चुपचाप सुन रही है, सुनने भाषण सुनती है। श्रवणा दर्शना ध्यानान भायो अनुकीर्तनन न तथा सन्निकर्षण प्रतियाति तत्व ज्ञानम, देखो मेरा भाषण सुन लिया आपने, मेरे दर्शन कर लिए और ध्यान कर लिया, भाव अनुभव मेरा कीर्तन भी कर लिया आपने, मेरे साथ जो बंसी की बन हुई थी, मत तथा सन्निकर्षण प्रत्याग तत्व ज्ञान, आपको तुरंत घर लौट जाना चाहिए। देखो पास में रहने से प्रीति नहीं बढ़ती है, दूर रहने से प्रेम का आधिक्य होता है। ये तो सही बात है, प्रेम का आधिक्य होता है दूर रहने से। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इति विप्रिय मां कर्ण्यम, सुखदेव जी कहने लगे, इति विप्रिय मां कर्ण्यम गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा श्रांति मां पुदुर त्याम, इति विप्रिय कर्ण्यम, इस विपरीत कर्म को, भाषण को सुनकर के गोपियों गोविंद के द्वारा जो भाषण दिया गया, जो प्रवचन दिया गया, वो उनके मनोनुकूल नहीं था। तो विषण्णा बड़े खिन्न दिल से उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा संकल्प जो टूटा जा रहा है, भग्न संकल्प, हमारा संकल्प जो हम दर्शन करने और प्राण प्यारे से मिलने के लिए आए थे, जो जन्म जन्म का भय था उसको दूर करने के लिए आई थी, तो अब तो हमारा ये टूटा हुआ लगता है। अब गोपिका चुपचाप खड़ी, कत्वा मुखान्यव स्वसनेन सुस्यद, एक शब्द ध्यान देने की बात है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ते समय। कत्वा मुखान्यव, अब मुख नीचा करके खड़ी रही, अन्य कहते नीचा करके, मुख नीचा करके खड़ी रही। सुचे स्वसनेन सुस्यद, और उनकी सांसें जो है सूख गई, मतलब श्वसन जो है गर्म हवा से जो है प्रेरित होकर के और गर्म सांस चल रही है। बिंबा भवम लिखंत्यम, और जो होठों की जो लाल होठ थे वो मुरझा गए। भवम लिखंत्यम, और अपने बाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगे। भवम लिखंत्यम, पृथ्वी को कुरेदने लगे। अब यहाँ आचार्य बड़ी ऊंची टीका करते हैं, श्रीधर पाद कहते हैं कि पृथ्वी को क्यों कुरेदने लगी, भवन लिखंत्यम, भवम लिखंत्यम, पृथ्वी क्यों कुरेदने लगी। तो पृथ्वी कह रही है, पृथ्वी माता से कह रही है कि आप भी तो इनकी पत्नी हो, आप हमारी बहन हो, आप भी तो इनकी पत्नी हो, हमें अपनी सहोदरा बहन मान करके हमारी कुछ इनसे ठाकुर जी सिफारिश कर दो। अस्त्रे रूपात्मसिभम कुछ कुंचमानी, अब जो उन्होंने काजल ब्रसम कहते हैं, काजल को जो काजल लगाया हुआ था तो अश्रुपात करने लगी, तो जो उन्होंने कुछ और कुमकुम लगाया हुआ था पुरोजों पर, तो वो बह करके 10 तुंबरजन ने गुरु दुख भरा इस बंदूषणे, और चुपचाप उसको धोते हुए चुपचाप खड़ियां भी बोल नहीं है।
श्रेष्ठम प्रियतमेव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनय निवर्तित सर्व कामा नेत्रे विमर्ज रुदितो पयते मेव विभो हरते भवान गदितम रसंसम संत्यज्य सर्व विषयांसम पादमूलम। मेव विभो हरते, अरे प्रिय परम प्रिय, ये इस तरह से आप जो बोल रहे हैं ये नृशंसता का सूचक है। अब यहाँ गाली देने पे आ गई तो बताएं, नृशंस क्रूरता का सूचक है। संत्यज्य सर्व विषयांसम पादमूलम, अरे हम तो सारा घरवार पति और पुत्र और संतानों को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई है और आप कह रहे हो घर को लौट जाओ। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माप्तजामान, अरे हठीले, अब यहाँ दूसरी गाली दे दी है। दुर्वग्रह, दुर्वग्रह कहते हैं हठीले, अरे हठीले, हम तो आपका भजन कर रही हैं लाखों साल से। देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षं, जैसे आदि पुरुष विष्णु नारायण अपने मुमुक्ष भक्तों से प्यार करते हैं वैसे हमसे प्यार करो। यहाँ उदाहरण दे रही है, देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षं, जैसे मोक्ष के इच्छुक भक्तों के लिए नारायण प्रेम करते हैं वैसे ही हमें आप अपनी दासी मान करके हमसे प्रेम करो, हम तो आपकी शरणागत हैं। यत पत्य सुहृदा मनोबुद्धिरंगम स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्मविदातयुक्तम। हम तो यत पत्यम, अपने पति को, अपने पुत्रों को, अपने मिलने वाले को, अपने प्रियजनों को, जेठ जेठानियों को, जितने भी हमारे अंतरंग संबंधी थे सबको स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्मविदातयुक्तम। ये तो हम जानते हैं हमारा धर्म है वो सेवा करना, तुम ये क्या नई बात बता रहे हो? स्त्रीणा तो धर्म, ये हमारा धर्म है उनकी सेवा करना, ये कोई नई बात नहीं बता रहे हो। हम जो कह रहे हैं हमारे मन में जो बात है उस पे आइए। अश्वेत मतेरुद्वेद अश्वे वमेत दुपदेश पदे तो ये पृष्ठो भगवान स्तन भ्रताम किल बद्धुरात्मा। हे बंधु, आप तो सकल संसार के बंधु हुए, आप तो हरे की आत्मा में प्रवेश रहते हैं और हमारी भी आत्म तत्व में आप समाहित हैं, तो आप हमसे इस तरह के विपरीत वचन क्यों बोल रहे हैं? कुर्वन्त ही त्वं कुशलाम स्वात्मन, हमें पता है कि आत्मज्ञान में निपुण व्यक्तियों से आप ज्यादा प्रेम करते हैं। नित्य प्रिय पति सुदाद विराग किमुं तन्न प्रसीद परमेश्वर मायसं चिंद्यम आसाम रता चिराग। अरे कमल नयन, हम तो जन्म जन्म की प्यासी हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। हम तुम्हारी चिरकाल से तुम्हारी पाली पोसी जो आशा अभिलाषा है हमारी, उसका खंडन मत करो। चित्तम सुखेन भवता प्रयतम ग्रहेषु यन्न विसत्यत करावत ग्रह करते पादौ पदम न चलत स्तव पाद मूलाद याम कथम ब्रज मत्यो करवाम किम्मा। अब हम घर जाके क्या करेंगे? करवाम किम्मा, हम क्या करेंगे? जब हम सब कुछ छोड़ के त्याग करके यहाँ आ गई हैं तो हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पैरों में जान ही नहीं रही है, निर्जीव हो गए। पादों पदम न चलता हुआ पाद मूलाद, हमारे पैरों में तो अब संचेतना चेतना ही नहीं रही है, तो लौटे कैसे अपने घर को? चित्तम सुखेन भवता प्रथम ग्रहेषु यन्न विसत्य करावत ग्रह करते। अब हम अगर लौट भी जाएं कैसे भी, तो हमारे घर वाले हमें कब स्वीकार कर लेंगे? सिचांग नस्तो धरा पूर्ण करे न। इसलिए हे कृष्ण, हे हमारे अंतरंग सखा, हमें स्वीकार करो। श्री यद पदा अंबुज रस चक्र में तुलस्या लबद द्वाप तुलस्यास पद किल व्यक्ति जुष्टम यस्या स्व वीक्षण करते अन्य सुर प्रयासम स्तद्वद वयम चित्तम पाद रज प्रपन्ना। हम जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं, लक्ष्मी आपके हृदय में निवास करती है, लेकिन आपकी पदरज को प्राप्त करने के लिए वो तुलसी महारानी से दूसरी जो पत्नी आपकी है उनसे प्रतिद्वंदिता रखते हुए भी वो लक्ष्मी भी आपके पदरज को प्राप्त करने की चाहना रखती है, जब वो तो हमारे हृदय में ही रहती है। तो जब वो रज को प्राप्त कर सकती हैं तो हमें भी कृपा करो, हमारे ऊपर भी क्षमा करो और पद रज से हमारे सिर पर हाथ रखो
हमारा आलिंगन करो, हमें प्रेम प्रदान करो। तन प्रसिद्ध बन जाता ते अग्रम। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं, जब इतना कह दिया उन्होंने, उन्हें कछ धीरे धारे पहुंचे आंसू बोली सब, प्रेम पास में फांस निठर अति कहो बचन। जाओ जाओ बार बार ये बात कही है, और जाए कहाँ सब त्यागे शरण तब चरण गही है। जब आपके चरण ग्रहण कर ली तो अब कहाँ जाए। शरणागत को त्यागे वो दूसरे पाप वेदन करो, और तब चरण में आए हम धर्म कर्म सब कुछ ले। वेद भी शरणागत की रक्षा करना, तो वेद भी निंदा करते हैं अगर आप हमारे शरण में नहीं लोगे तो। सुतपति सेवा करन दयो उपदेश हमें तुम, और पति समझे सर्वस्व प्राणपत तुमको हम सब। त्रेता जग में होए सबल में तुम्हारे कारण, कैसे हम कर सके आपकी शिक्षा धारण। कुशल शास्त्र सकल जन करें प्रेम तुम पृष्ठ में, कापत सुध जग प्रेम ते हो गई रत में। अरे जब आप में प्रेम हो गया, आप में जब प्रीति होगी, तो हम अब हमारे लिए जगत क्या रह गया, हम तो आप। कमल नयन अब कठिन हृदय बन मत ठुकराओ। गोपिका कह रही है कमल नयन, जो लास्ट वाला श्लोक था उसका अनुवाद है, कमल नयन अब कठिन हृदय बन मत ठुकराओ, और फूली आशा लता ताहे नहीं नाथ जराओ। हमारे हृदय में इतने दिन से जो आशा रूपी लता बेल फल फूल रही थी, उसे जरा में मत फेंको, उखाड़ फेंको। जाए कहाँ का करे चित्त नहीं बस में प्यारे, और कर पद अवगतिहीन अन्न सब भय हमारे। अब बेकार हो गए सारे। अरे निर्दयी प्रेम तो जाल प्रेम को डाल के, अब गाली दे रहे ठाकुर जी को, देखो। अरे निर्दयी प्रथम तो जाल प्रेम को डाल के, अब फंसाए व्याकुल करत क्यों नहीं डाले मारेंगे। अगर आप तुम नहीं हमको जो स्वीकार करोगे तो हम यही भस्म हो जाएंगे। मंद मंद मुस्काए हृदय में बाण चुभोयो, और करी प्रज्वलित आग काम की सर्वस होयो। प्यासी बन में करे दया हृदय में लाओ, अधरा मत सुभद्र मन भर पेट के आओ। अब तक ठाकुर ही हंसे हैं, अरे भाई जी तो मेरी विशुद्ध रूप से प्रेम कहाँ है, अब तो मुझे इनसे इनके साथ में रास करना ही पड़ेगा। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, जी बताओ, बार बार कह रहे हो तुम जाओ जाओ अपने पतियों की सेवा करो, आप हमारा उत्तर दोगे। अब गोपिकाएं प्रश्न कर रही हैं कि ये बताओ कि जब किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश चला जाए और वो ये कहे कि ये हमारे फोटो को या जो बालिका से जो मृतिका से जो चिन्ह बनाया जाता है उसकी सेवा करना, और हम सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी सुंदर टुकुर टुकुर के, ये तो फंसाएंगे मुझे। हमारा पति जो है विदेश चला गया और हम उसके फोटो को समझ करके वो सच्चा पति मान करके सेवा कर रही हैं। अब असली पति हमारा लौट के आ जाए, दरवाजे पे कुंडी खटखटाए, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? क्या फोटो की पूजा करती रहेंगे और बाकी कुंडी खोलें? ये बताओ। तो ठाकुर जी बोले, व्यक्तम भगवान प्रज भया हटो अभिजातो देवो यथा आदि पुरुष लोक गुप्ता तन्नो निधि कर पंकज मार्ग बंधो तब तक। अरे सुनो गोपिकाओ, जब असली पति आ गया तो फिर इसको जो पराई पति फोटो वाले पति की सेवा क्यों कर रही है? तो गोपिका ने यही तो हम कह रहे हैं कि जो असली पति जो तुम हमारे सामने खड़े हो, तो फिर उनको जो है मरणशील जो पति है हमारे, उनको क्यों बने? ये कथा ये करमेती बाई की। करमेती बाई एक राजस्थान में बालिका थी। एक पंडित जी थे, राजा के सचिव थे। पुत्री की शादी के लिए कोई बच्चा तय किया, दूल्हा आया उसमें घोड़े पे चढ़ करके, और बालिका आई माला लेकर के, और उधर से दूल्हा आया। अब जैसे ही घोड़े से वो बर दूल्हा उतरा, तो करमेती बाई जिसका नाम था बालिका का, जो भगवान की भक्ता थी, वो उतरी, वो भी माला लेके। अब सभी को तो ये पता है कि ये जो है बर को जो है चुनेगी, माला डालेगी। तो उन्होंने जैसे ही वो माला डालने के लिए उतरा दूल्हा, तो वो माला तो उधर एक तरफ फेंकी और घोड़े में एड़ लगा करके घोड़ा पे चढ़ कर भागी।
और बियाबान राजस्थान, जब तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, भागी। अब घुड़सवार पीछे पीछे और बालिका आ गया, करमेती भाई आ गया। और अब सेना जब पीछे पड़ गई तो कहाँ तक भागती? तो एक जंगल में ऊंट मरा हुआ पड़ा था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, तो खोखला हो गया था, अंदर से मांस सब खा लिया था कौओं ने, वो उसमें घुस गई मरे हुए ऊंट में। और वो सेना जब आई तो चारों तरफ देखा कि बालिका तो आई। अब उनका ध्यान इतना गया ही नहीं कि ऊंट के मरे हुए ऊंट में ये बालिका हो सकती है। तो वहां जो दुर्गंध आ रही थी तो वहां बड़ा अच्छा कि पद गाया, उसने कहा अरे ठाकुर जी कि जब इस दुर्गंध से तो जो मैं जो समाज में जाए थी उस दुर्गंध से तो ये दुर्गंध बढ़िया है, मुझे मेरी कृपा करो। इतने में क्या होता है कि बस सेना तो लौट गई। मैंने कहा भाई बालिका तो मिली नहीं। अंधेरी रात, ठंडी हो जाती है बालिका राजस्थान में, उस ऊंट में से निकल करके और आगे आगे चलती है रेगिस्तान में जहाँ रेत होती है। अब प्यास के मारे उस चला नहीं आए, छोटी सी बालिका थी 12-13 साल की। अब प्यास के मारे जब मरिया ठाकुर जी का जो है भजन करती जा रही है तो ठाकुर जी मुसक लेकर के वहाँ बियाबान जंगल में प्रकट हो गए, मुसक लेकर के। और जैसे ही उसको अरे तो उसने आवाज लगाई कि बालिका को कि अरे गोपी प्यासी है तो पानी पी ले। हाँ, तो जैसे ही मुसक जो लगाई तो जैसे पानी पीती जा रही है और देखती जा रही है ऊपर, तो वो शुद्ध भक्ता थी। तो उसने देखा गई तो सांवली आए, हमारा प्रीतम है, अब ये तो हमें बूढ़ा बन के आया है मुसक लेकर के, तो पानी पी पी करके उस जैसे उसने पहचाना तो जैसे उसे पकड़ने को कहा तो वृद्ध जो था वो तो आगे आगे वो बालिका पीछे पीछे और गाली दे रही, अरे ढाणी के मैंने तुझे पहचान लिया, अरे तू नंद का बाबा है, मेरा प्रीतम है, पिछले जन्म का प्रीतम है, रुक जा। अब ठाकुर जी कभी आगे कोई बालिका पीछे। अंत में जब बालिका थक गई तो ठाकुर जी ने कहा अब तो जाके पकड़ में आ जाओ भाई। तो जैसे ही उसने पकड़ा तो वो कौंदनी और क्या कहते हैं पटुका पहुंची जो बच्चे बांधते हैं, छोटा सा रूप रखा उन्होंने और वो हाथ में आ गई। और वो हाथ में आ गई, उसको तो छोड़ करके और करमेती बाई के हाथ में कौंदनी और वो रह गई और ठाकुर जी भाग गए। वो ही कौंदनी और जो पटका जो है राजस्थान का मंदिर बना हुआ है, केवल उसी की पूजा होती है आज भी। करमेती बाई का मंदिर है वो, जैसलमेर जिले में है, कहीं बात मूर्ति नहीं है, वो ही पटका रखा हुआ है, जो तो अभी की बात है करीब 600-700 साल पहले। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि अगर हमारा असली पति आ गया तो हम काहे को इसके फोटो की पूजा करें, तो हमारे परम प्रिय पति हो, हमारा कल्याण करो। तो फिर ठाकुर जी भैंसे तो ऐसे ही मीरा कहती है कि बरूं तो ऐसा बरूं जो जन्मे और मर जाए, और बरूं तो ऐसा बनूं जो मेरा चुड़ैला हमारे गया। मैं काहे को ऐसे पतियों को बन जो मेरा मरणशील है, मैं तो ठाकुर जी का ही वर्ण करूंगा। ये करमेती बाई, मीरा बाई, सहजो बाई और कर्मा बाई, ये वो गोपिकाएं हैं जो उनकी सासों ने जाने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। मैंने बताया था ना अंतिम श्लोक में, तो जो गोपिकाएं बंद कर दी थी उनकी सासों ने, वृद्धजनों ने, वो नहीं जा पाई थी। अब कुछ तो योग मार्ग से चली गई, जो योग मार्ग से नहीं जा सकी, उनका इतना योग मार्ग परिपक्व नहीं था, वो नहीं जा पाई। तो वो बेचारी ठाकुर जी ने उनको वरदान दिया कि वो कलयुग में मैं तुम्हारा साहचर्य करूंगा। तो मीरा के साथ खूब नाचे, करमेती बाई को तो सेवा की है उन्होंने, और सहज और कर्मा बाई का खिचड़ा खाया। सहजो बाई जो हुई है उसके संग तो नृत्य करते थे ठाकुर जी। तो बहुत वो ऐसी गोपिकाएं आई जो कलयुग में। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए उनकी बातों को सुन करके, तो उपगीयमान उद्गायन वनिता सैकड़ों युद्ध गोपिकाएं अब उनके साथ जोर जोर से गोपी गीत गाने लगी, उद्गायन बड़े जोर से गाने लगी, और गा करके माला विमृतम वैजंती बेचरण मंडल, और ठाकुर जी को बैजन की माला पहना करके बेचरण मंडल वनम वन वन में विचरण करने लगी। नदिया पुलिन मावे से गोपी भीर्म वारुकम, जमुना नदी के पुलिन में जो ठंडी ठंडी वालुका थी, रेवे तत्पर लानंद कुमदा बोध वायुना, यमुना तट पर सुगंध वायु बह रही थी, और उस वायु में और ठाकुर जी के साथ में नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी ने जैसा वचन दिया था, ठाकुर जी तो परीक्षा ले रही थी इनकी,
ठाकुर जी का ये चाह रहे थे कि आप लौट जाओ। ठाकुर जी तो चाहते हैं मेरी ये शुद्ध प्रेम कहाँ है पिछले जन्म की। अब देखिए कोई भी आचार्य जो है इस श्लोक को नहीं बोलता है। ये श्लोक क्यों नहीं बोलता है? ठाकुर जी का अंतरंग प्रेम है गोपिकाओं से, और अंतरंग प्रेम में ऐसा होता है कि आचार्य इसको छिपा जाते हैं। लेकिन इसका मैं अर्थ करता हूं थोड़ा। बाहु प्रसार परिरम्भम, तो ठाकुर जी ने वहां बाहुओं को प्रसार करके, बाहुओं को खोल करके और परिरम्भम फैला करके और सभी गोपिकाओं का आलिंगन किया। अब सैकड़ों गोपिकाएं थी, ठाकुर जी कैसे आलिंगन कर लिया? ठाकुर जी ने जितनी गोपिकाएं थी उतने ही रूप रखे और सबको ऐसा लगा कि ठाकुर जी हमसे ही मिल रहे हैं। और लाला की उम्र है यहाँ पर 10 वर्ष से कुछ अधिक दिया है, 10 वर्ष से कुछ अधिक है। 11 वर्ष 11 माह में तो छोड़ ही दिया है उन्होंने, द्वारका चले गए। परिरम्भम कराल करोड़िम, और हाथों को उनके सिर पर रख करके बालों को सहलाया। अलकों में जैसे चोटी गोते हैं वैसे चोटी गूंदी। ठाकुर जी प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। नीवी स्तर नाभ भनन नर्म खाद खदाकर पाते ही, और तरह तरह से खेल खेल रहे हैं उनके साथ में। अब इनका छेल्या बलो के हंसते ही बड़े सुंदरी नाम, और बड़े विनोद से उनके प्रेम को जगा रहे हैं, रति प्रेम को जगा रहे हैं। मुत अम्बयन रतिपतिम रमयांचकारम, और जैसे कामदेव ने रति के साथ में प्रेम प्रदर्शित किया, वैसे सारी गोपिकाओं के साथ उनको रति और काम का संतुष्ट करके और उनको संतुष्ट किया। अब कोई भी आचार्य यहाँ नहीं कहता, यहाँ पर है गोपिकाओं को पकड़ पकड़ के ठाकुर जी जन्माजी में फेंका, खूब होली खेली। ये होली का है श्लोक। प्रेम से मिलन हुआ गोपिकाओं से, और गोपिकाओं ने ठाकुर जी को पकड़ पकड़ के जमुना जी के जल में नवाया प्रेम से। यहाँ पर ये होली लीला है। बड़े बड़े यहाँ श्रीधरी टीका में आया है कि ठाकुर जी ने बालुका से और जल से और गोपिकाओं के साथ होली खेली है। और जब होली खेली है गोपिकाओं के साथ में, जब मिलन किया है, आरंभन किया है, आलयन किया है, जैसे होली में हम लोग लाज में करते हैं सभी के साथ में, जैसे वैसी ठाकुर जी होली खेली है। यहाँ पर शुद्ध होली खेली गई है, तो ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। एक सखी के संग होली खेल रहे हैं, दूसरी सखी खेल रही है। ठाकुर जी मेरी तरफ तो आई ना रहे। गोपाल जी शुद्ध है, ये श्लोक नंबर 46 है। बताना कि इसमें होली है ऋषभदेव जी। तो एक सखी कह रही है ठाकुर जी वहां से सखी से तो होली खेल रहे हैं, मुझसे ना खेल रहे। मुतम भयन रतिपतिम रमयांचकारम, अरे उसके साथ तो रमण कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे। तो वो सखी दूसरी सखी से कह रही है, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की, या होरी में खोए गई मेरी पायल पाम की, या होरी में खोए गई मेरी पायल पाम की, अवही तो मैंने नहीं मंगाई बहुत दाम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की, बहुत बुरी है रीत यहाँ के गोकुल गांव की, बहुत बुरी है रीत यहाँ के वृंदावन धाम की, रंग चला में छाप दरा में अपने नाम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की, अरे धूम सही ना जाए सखीरी बरसाने धाम की, धूम सही ना जाए सखीरी बरसाने धाम की, लट चला में नैन चला में ऊंचे गाम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम। जहाँ जहाँ होली हुई है गोपिकाओं सब स्थानों के नाम लिए। देखो धूम सही ना जाए सखीरी आठों याम की, आठों याम कहते हैं वृंदावन को, जहाँ आठों याम सेवा होती रहती है। धूम सही ना जाए सखीरी आठों याम की, और हुरमत लाज जाए,
हुर्मत लाज जाए ऐसी होरी का काम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की। अब देखो वहां से खेल करके दाऊ जी आ गई और सारा चक्कर लग रहा है ना, ब्रज मंडल है, ब्रज 84 के समय एक वृंदावन में थोड़ा हुआ है रास, सारे ब्रज मंडल में गोपी गोपिका में घूम घूम करके रास किया है। तो घूम करके दाऊ जी आई है, तो रंग सहयो ना जाए सकीरी दाऊ जी धाम की, रंग सहयो ना जाए सकीरी दाऊ जी धाम की, और कपड़ा फाड़े नाच नचा में पंडित गाम की। वो तो पंडित तो नंगा कर देती हैं, कपड़ा फाड़ देती हैं। और सजनी कैसे जा खेली जाए रंगीली होरी श्याम की, ये हो रही है अजर अमर वृंदावन धाम की, ये हो रही है अजर अमर वृंदावन धाम की। और मित्र मंडली खुशी रहे पंडित घासी राम की, घासी राम करिए वालों की होली है। मित्र मंडली खुशी रहे पंडित घासी राम की, सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी श्याम की। दूसरी सखी बोली, जाके संग तो बड़े आनंद ले रहे हैं, अरे मेरे संग कैसे ना आ रहे। और एक सखी को जो है ज्यादा डुबो दिया ठाकुर जी ने, पकड़ कर जमुना जी में डाल दिया। देखो, ब्रज सुंदरीणा मुतम भयन अम्भन, पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के और जमुना जी में डाल दिया। अब वो तो बहुत डरपोक सखी थी, गोपिका जो बहुत डरपोक थी। अब वो क्या कह रही सब सखियों से, बिहारी तेने सब अंग बोर गई, बिहारी तेने सब अंग बोर गई, और पचरंग साड़ी कुसमुल अंगिया अब ही मोल लई। अरे मैं तो आज ही पहन के आई हूँ, मुझे क्या पता कि तू होली खेलेगा, मैं तो बंसी की धुन सुन के आई। पचरंग साड़ी कुसमुल अंगिया अब ही मोल लई, ऐसो चटंग रंग डालो समरिया समरी बीज गई, बिहारी तने सब अंग बोर गई। देखेंगी मेरी सास ननदिया होरी खेलत वही, देखेंगी मेरी सास ननदिया होरी खेलत वही। और दे तानो कान बिगाड़े, बहू कहेंगी, क्या कहेंगी कि बहू आती ही बिगड़ गई। दे तानो कान बिगाड़े और कहेंगी बहू आते ही बिगड़ गई, बिहारी तेने सब अंग बोर गई। अरे छाछ चलावत मटका फूटे, अब कह रहा मैं घर जाऊंगी तो काका होगा मेरे संग, अब सुन के समरिया। अरे छाछ चलावत मटका फूटे, मुंह पे टूटे नहीं रही। अब मेरे कसम रही से ही मारे हो। छाछ चलावत मटका फूटे, मुंह पे टूटे नहीं रही, और चले जाओ पिया कुंज बिहारी, जो कुछ भई सो भई। अब जो कुछ भई सो भई, तुम चले जाओ, हटो यहाँ से, अब मैं जो है भुगत लूंगी अपना। और जब ठाकुर जी उसे छोड़कर के दूसरी सखी के पास आए तो वो कह रही है, आ जाओ पिया कुंज बिहारी। अरे पुनः आ जाओ पिया कुंज बिहारी, ये बिरहा न जात सही, ये विरह नियम जला रही है, अब मुझ पे सहन नहीं होता, तो अब तुम्हें पुनः लौटाओ। इस तरह से ये वहां जमुना में खेल हुआ और ये महाराज की तैयारी हो रही है। एवं भगवते कृष्ण लब्ध माना महात्मन आत्मान मिलने स्त्रीराम मालिन्य अभ्यधिकम भुवि। जब सारा खेल खेला गोपिकाओं के साथ में, एवं भगवते कृष्ण लब्ध माना महात्मन, विशेष आकर पार करके और गोपिकाओं के अंदर अहंकार की जागृति हो गई, मान हो गया उनको। अरे हमसे ज्यादा तो कोई अब बड़भागी है ही नहीं, ठाकुर जी ने हमारा आलिंगन किया है, प्रेमी से प्रेमास्पद मिला है, अब तो हमसे बड़ा कोई बड़भागी है ही नहीं। आत्मानो में स्त्रीराम मानन्यो अभ्यधिकम भवि भुवि, और इस पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कोई बड़भागी नहीं है। इस तरह का जब विचार आया तो ठाकुर जी क्या सोच रहे, अरे जरा सी देर में ये तो उछलने लगी। तासाम तत्स्वभग मदम बीचम मान च केशव, ये देख करके केशव प्रसमाय प्रसादाय, इनके उल्लास को कम करने के लिए अंतर्धान हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए। अच्छा अब तुमको इतना अभिमान हो गया। अब
अंतर्धामी। अब कल जो है महारास और गोपिका गीत, गोपी गीत आएगा तो कल गोपी गीत पूरा हो जाएगा तो महारास करेंगे। हाँ तो 19 श्लोक में होगा तो एक श्लोक करेंगे। अब एक श्लोक का 1 घंटे में हो पाएगा। हाँ इसमें भी 4-6 श्लोक, इसमें भी 4-6 श्लोक छोड़ दिए। Holy